कहानी का नाम चौथा कमरा, भाग 1। पीछे हल्की पहाड़ी हवा की आवाज, दूर से पक्षियों की चहचहाहट, धीमी रहस्यमय संगीत। नरेटर नरम, धीमे, भावुक आवाज में, चौथा कमरा। नाम सुनते ही जैसे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। यह कहानी एक सुनसान पहाड़ी घर की है, एक प्राचीन दरवाजे की और एक युवक की अनजानी यात्रा की। रवि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है। शहर के जीवन की भागदौड़, व्यस्तता और नीरसता से वो ऊब चुका था, इसलिए अपने भीतर की एक पुकार पर वो हिमाचल के पहाड़ों की गोद में चला आया, शांति की तलाश में, खुद को खोजने के लिए। दरवाजा खुलने की धीमी आवाज, लकड़ी की खड़खड़ाहट। वह एक पुराना ब्रिटिश काल का औपनिवेशिक घर किराए पर लेता है। 4 कमरे, बिल्कुल पहाड़ से सटे, सुनसान प्रकृति के बीच खड़ा वो घर मानो खुद में एक कहानी है। चाबी वृद्ध केयरटेकर दिनेश बाबू ने दी। केयरटेकर गहरी सांस लेकर गंभीर और सतर्क स्वर में, 3 कमरे इस्तेमाल कीजिए बाबूजी, लेकिन चौथा कमरा कभी मत खोलना, वह बंद ही रहता है हमेशा। नरेटर सहज स्वर में, थोड़ी हंसी के साथ। रवि हंस पड़ा। सोचा, गांव देहात की पुरानी कहानियां हैं। डर से नहीं बल्कि जिज्ञासा से हंसा वो। साउंड इफेक्ट, हवा में कांच की खिड़की धीरे से कांप रही है। नरेटर धीमी नीची आवाज में, जैसे कान में फुसफुसा रहा हो। लेकिन चौथे कमरे के दरवाजे के दरार से ढेर सारी धूल और एक रंग की रोशनी छनकर आ रही थी, और उसी पल रवि के शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। नरेटर गंभीर स्वर में, चौथा कमरा क्यों बंद रहता है, वहां क्या है? सस्पेंस भरा संगीत तेजी से बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। इस रहस्य से पर्दा उठेगा भाग 2 में, और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी लाइफ, जहां कहानियां जीवंत हो उठती हैं। डर और जिज्ञासा की दुनिया में आपका स्वागत है।